अब हम देखते हैं कि चैन और नैम ने यूएसबी को ओपन कर लिया था। वो इतनी सारी फाइल्स को देख के परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनमें मौजूद हर अमाउंट 100 मिलियन वॉन से भी ऊपर की थी। ये सारा हेंसो बायो की सेल्स का डाटा था। यहाँ चैन उन सबको कहता है कि हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा, बस अब हमें उस चोर का पता लगाना है। और यहाँ गैंग उन्हें बताती है कि मैंने उसकी भी फुटेज ढूंढ ली है। इस वीडियो में वो क्लिप होता है जब होंग और वैन में अनबन हो रही थी और वो उसे छोड़ के चला गया था। अब यहाँ गैंग एक और बात बताती है कि होंग वही बंदा है जिसने सोयोंग के घर से सेलफोन चोरी किया था। गैंग होंग को इसलिए पहचान गई थी क्योंकि होंग के चलने का स्टाइल थोड़ा अलग था। अब इस वीडियो में सबको वैन भी साफ दिखाई दे जाता है और यून गुस्से में वैन को कॉल मिलाता है बट उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो गुस्से में मिस्टर छुई के पास जाता है वैन का पूछने के लिए। वो बताते हैं कि मैंने वैन को न्यूयॉर्क भेज दिया है। ये सुन के यून उन्हें बोलता है कि इसका मतलब आपको सब पता है कि उसने सुजे पे हमला करवाया, उसके ऐसे भाग जाने से कुछ नहीं होगा। मिस्टर छुई बोलते हैं कि वैन ने मेरी वजह से ये सब किया है। यून कहता है कि सुजे को बहुत जल्द इस बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में चैन सुजे को वो सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है तो वो उसे बताती है कि जिस बार में सोयोंग काम करती थी ये उसका ऑनर होंग है। चैन बोलता है कि इसने सोयोंग का सेलफोन चोरी किया और वैन के कहने पे आपकी बिल्डिंग से यूएसबी चुराने की कोशिश की जो वो नहीं चुरा सका। साथ ही वो यूएसबी निकाल के टेबल पे रख देता है। यूएसबी देख के सुजे को शॉक लगता है और वो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो बोलता है कि होंग से हाथापाई करने के दौरान ये उससे गिर गई थी और हमने इस यूएसबी को ओपन कर लिया है और इसके डाटा की एक सेपरेट कॉपी सेव कर ली है। और मैंने आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि इस यूएसबी की वजह से कोई आप पे दोबारा अटैक ना कर दे। तो सुजे बोलती है कि तुम्हें मैंने वार्न किया था लेकिन तुमने सारी टीम को साथ मिला लिया, क्या मेरी वार्निंग तुम्हें मजाक लगती है? चैन कहता है कि मैंने आपकी किसी भी बात को कभी मजाक नहीं समझा, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपके लिए परेशान था, इसलिए मैं खुद इस यूएसबी का डाटा देखना चाहता था ताकि मुझे अंदाजा हो कि मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र है। ये सुन के सुजे वहाँ से जाने लगती है। तब चैन उसे कहता है कि क्या आपको पता है कि आपका नाम इन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है? बहामास की एक पेपर कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और उस फाइल के बैंक अकाउंट में आपका नाम मौजूद है। ये बात यकीनन सुजे को हरगिज नहीं पता थी। नेक्स्ट डे सुजे को मिस्टर छुई का मैसेज आता है जो उसे लंच पे बुला रहे होते हैं तो वो तैयार होके उनसे मिलने जाती है लेकिन वहाँ पे मिस्टर छुई की जगह मिस्टर तैक मौजूद होता है। अब यहाँ इनके दरमियान यूएसबी को लेके बात होती है। यहाँ सुजे उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह कोई इलीगल काम करने जाती तो अपने रेगुलर शूज बिल्कुल ना पहन के जाती। तो फिर मिस्टर तैक भी यहाँ सुजे का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सीक्रेट उसी के साथ शेयर करता है जो मैं अभी कुछ देर में रिवील करूंगी। एनीवेज वो सुजे को उसका सीक्रेट बता के कहता है कि ये सीक्रेट मुझे यूएस के एक रिपोर्टर से पता चला था। फिर जब मैंने इस बारे में मिस्टर छुई से जिक्र किया तो उन्होंने मुझे उस रिपोर्टर को चुप करवाने का कहा ताकि उनका नाम ना खराब हो। उसकी ये बातें सुन के सुजे को बहुत गुस्सा आता है और वो थोड़ी अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। फिर वो सुजे को बोलता है कि हमें एक दूसरे का सीक्रेट और पास्ट को कवर करना चाहिए और तुम्हें चेयरमैन छुई को वो यूएसबी वापस कर देनी चाहिए। तो सुजे उसे बोलती है कि मैं उन्हें क्यों वो यूएसबी वापस करूं और तुम तो चेयरमैन हैन के लिए काम करते हो तो मिस्टर छुई के साथ कब से लॉयल हो गए। वो बोलता है कि चेयरमैन हैन ने मेरे डैड को काम से निकाल दिया था लेकिन फिर भी मैं उनके लिए काम करता था तो मिस्टर छुई ने मुझे 27 बिलियन वॉन देके मेरी हेल्प की, वरना इतने ज्यादा पैसे मेरे पास कहाँ से आते, इसलिए मैं अब मिस्टर छुई पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। सुजे बोलती है कि तुम तो उन पे ट्रस्ट करते हो लेकिन क्या वो तुम पे भरोसा करते हैं जो इतना इनकम्पिटेंट है कि वो एक यूएसबी भी हासिल ना कर सका, यानी वो मिस्टर तैक के काबू नहीं आती। इसलिए वो दोबारा सुजे की मिन्नतें करने लग जाता है। तब सुजे उसे वहाँ से जाने का कहती है और ये भी कि वो मिस्टर छुई से ही मुलाकात करेगी। अब यहाँ मैं आपको सुजे का सीक्रेट बताती हूँ। 7 साल पहले जब सुजे टीके लॉ फर्म में काम कर रही थी तब उसका अफेयर वैन के साथ चला था और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी, इसलिए चेयरमैन छुई ने उसे बातों में फंसाया क्योंकि तब सुजे एक बहुत ही सिंपल सी लड़की हुआ करती थी। उन्होंने सुजे को कहा कि तुम पहले यूएस चली जाओ, मैं वैन को वहाँ पे बाद में भेज दूंगा, वहाँ तुम दोनों सिंपल वे में शादी कर लेना और अपना बेबी पैदा करना। तब मैं यहाँ सबको ये न्यूज दूंगा कि तुम दोनों यूएस में ट्रेनिंग के दौरान मिले थे और तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और शादी कर ली। फिर जब तुम दोनों वापस कोरिया आओगे तब मैं तुम लोगों की एक प्रॉपर वेडिंग अरेंज करूंगा। ये सुन के सुजे को बहुत खुशी होती है और वो वैन से मिलके यूएस चली जाती है। वहाँ जाके वैन उसके पास यूएस नहीं आता और उसे बाद में पता चलता है कि उसके पीछे मिस्टर छुई ने वैन की शादी कर दी है। फिर वो मिस्टर छुई से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ मुझसे क्यों झूठ बोला। तो वो ये कहते हैं कि तुम्हें अपनी जगह और औकात का पता होना चाहिए था। अब इस बात को यहीं खत्म करो और चूज करो कि तुम यहाँ वापस आके मेरे लिए काम
कर सकती हो या फिर वहीं रहो और अपनी जिंदगी गंदगी उठाते हुए गुजार दो। ये सुन के सूजे बहुत रोती है क्योंकि वैन और मिस्टर छुई ने उसे धोखा दिया था। वो इतना डिप्रेस हो गई थी कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की और इसी वजह से उसका मिसकैरेज भी हो गया था। फिर बाद में कोरिया वापस आके वो आखिरी दफा टीके लॉ फर्म के सामने खड़ी होके रोती है। उसके बाद उसने अपने दिल को बहुत मजबूत बना लिया था, इसलिए वो वापस मिस्टर छुई के पास काम करने जाती है और तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हर हाल में पावर और सक्सेस के साथ टॉप पोजीशन पे जाएगी। अब प्रेजेंट में वो मिस्टर छुई के सामने बैठी होती है। यहाँ भी वो उसे यही कह रहे होते हैं कि मेरे बेटे की एक रात की मिस्टेक की वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई और अब मुझे इस बात को डील करना ही था क्योंकि हमारा लेवल कभी सेम नहीं हो सकता और ये मेरी नहीं तुम्हारी वीकनेस थी जिसे मैंने दुनिया से छुपा लिया, वरना मेरी तो कोई वीकनेस है ही नहीं। और फिर मुझे तुम जैसी बेबी टाइगर को काम डाउन करके एक डोसाइल डॉग भी तो बनाना था। सूजे बोलती है तो आप मुझे एक डोसाइल डॉग समझते हैं, इसलिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए मेरा नाम यूज किया ताकि जब कोई प्रॉब्लम आए तो सारा इल्जाम मुझ पे लग जाए। आपने इन डॉक्यूमेंट्स को हासिल करने की कोशिश की, कभी मिस्टर तैग के जरिए तो कभी अपने बेटे वैन के जरिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया तो सब लोगों को बर्बाद कर देगा। मिस्टर छुई बोलते हैं कि मुझे सीधे सीधे क्यों नहीं बताती कि तुम्हें क्या चाहिए। सूजे बोलती है कि आपको मुझे फीस पे करनी होगी क्योंकि आपने इस बॉम्ब में मेरा नाम यूज किया है मेरी परमिशन के बगैर। मिस्टर छुई हंसते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। खैर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। अब तुम टीके लॉ फर्म के जनरल मैनेजर तो नहीं बनना चाहती, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। अब यहाँ सूजे सच में उनके सर पे बॉम्ब फोड़ती है ये कह के कि मुझे 70 बिलियन वॉन चाहिए। ये सुन के मिस्टर छुई शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहती है कि अब आपको चूज करना होगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी बनाई हुई सालों की इमेज को तबाह कर दूं या फिर मुझे उसके लिए फी पे करें जो आपने मेरा नाम यूज किया है हेंसो बायो की सेल में, वो भी 70 बिलियन वॉन। और यहीं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड बाय।